సంవత్సరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా? ప్రాణ పెయిన్ क्लिनिक లో అత్యాధునిక చికిత్స। नमस्कार दोस्तों, सुमन टीवी में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुराधा। आज मैं आपको क्या सिखाने आई हूँ, इस तरह सोच रहे हैं आप? देखो दोस्तों, मैं आज आपके लिए तेलुगु सिखाने आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी मातृभाषा हिंदी होने के कारण तेलुगु में बात करने के लिए बहुत सारा झिझकते हैं, डरते हैं। इस तरह होता है, इसीलिए आपको कहाँ भी जाना हो, किसी के साथ भी तेलुगु बात करना हो, आसानी से बात करने का तरीका मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। हम लोग हमारे कोलिग्स होते हैं, हमारे दोस्त, किसी के पास भी कुछ लोग हिंदी ना आने वाले होते हैं, तो वो लोग तेलुगु बात करते रहते हैं, तो हम लोग उनको समझ में नहीं आता है। जब हम लोग तेलुगु में बात करने की कोशिश करते हैं, मगर वहाँ कुछ शब्द किसे क्या कहते हैं वो ना मालूम, इसीलिए हम लोग उसको रोक देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ जॉब पर्पस दूसरे गांव जाना पड़ता है, वहां के सब लोगों को, वहां के रहने वाले आसपास के लोगों को सबको तेलुगु आता है, मगर हमको तेलुगु नहीं आता है। बात करने में समझ में आता है, मगर बात करने में कुछ दिक्कत होती है। आपको भी तेलुगु सीखना चाहते हो आप लोग भी, मगर कौन कहाँ कैसा सिखाना चाहते हैं, तेलुगु कौन सिखाते हैं, इस तरह समझ के आप लोग रुक जाते हो। वैसा रुकने की बात कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको हिंदी अक्षरों से तेलुगु बात करना, किस तरह बात कर सकते हैं, आज आपको मैं सिखाती हूँ। क्योंकि तेलुगु अक्षर आपको नहीं आते हैं, तेलुगु में किस चीज को क्या कहते हैं नहीं मालूम। अभी दूध को क्या कहते हैं और पानी को क्या कहते हैं और वहां जगह को क्या कहते हैं, घर, रिश्तेदार, इन सब को तेलुगु में क्या करते हैं, ये सब आपको नहीं मालूम होने के कारण ही आप रुक जा रहे हो। आज उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज आपको कुछ शब्द हिंदी में किस तरह तेलुगु में प्रोनाउंस करते हैं, हिंदी अक्षरों से तेलुगु प्रोनाउंसिएशन सिखाती हूँ। आज आप सीखने के लिए तैयार है? फिर तो आज हम सीखेंगे तेलुगु अक्षरों से तेलुगु उच्चारण करना किस तरह, हिंदी अक्षरों से, केवल हिंदी अक्षरों से। क्योंकि आपको हिंदी पढ़ना लिखना आता है, तो आपको जो मैं अक्षर यहाँ पे लिखती हूँ आपको पढ़ना आसान है, सीखना भी आसान होगा। यहाँ पे देखकर पढ़ना सीखना, एक ही बार देख के छोड़ो मत उसको। हमेशा आप जो भी बात करते हो उसमें प्रयास करो, उसका प्रयोग करो, जब भी आप सीख सकते हो। कभी कभी आप अपने दोस्तों से बात करते रहते हो ना, उसमें हिंदी के बदले में तेलुगु अक्षर शब्दों का प्रयोग करो, जब आपको बहुत आसान होगा, आदत हो जाएगी। तेलुगु अक्षरों को कितना तुम बात करोगे उतना आसान होगा, बार बार उसे दोहराना पड़ेगा। कभी कभी तुम्हारे तेलुगु फ्रेंड्स से बात करने की कोशिश करो, मैं जो भी आज आपको सिखाने वाली हूँ उस शब्दों का प्रयोग करते हुए बात करो। कभी कभी आप लोग देखते हो, आजकल हम लोग OTT में बहुत सारे मूवीज देख रहे हैं, हिंदी में आता है तो आप लोग हिंदी में ही देखते हैं, उसे एक बार ट्राई करो। तेलुगु में लैंग्वेज बदलने का ऑप्शन भी है, लैंग्वेज बदलकर सीखने या सुनने की, जब तक सुनोगे तब तक इसका मीनिंग क्या है आपको समझ में नहीं आता है, तो सीखने की कोशिश करोगे, उसे तेलुगु लैंग्वेज में बदल कर देखो, सुनो। इस तरह करने से तेलुगु गाने, तेलुगु सिनेमा, इस तरह के सब सीखने से आपको बहुत आसान होगा, क्योंकि आपको तेलुगु सीखना चाहते हो, इसीलिए उस तरह का प्रयास भी करना पड़ता है। तो चलो फिर देखें कुछ शब्द। देखो, पहले मैं यहाँ पे आपको हिंदी और तेलुगु दो भी सिखा रही हूँ, क्योंकि उसका मीनिंग आपको मालूम होना है ना, इसीलिए। मेरा, ना, ये प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे मैं देखो हिंदी और तेलुगु दो भी लिख रही हूँ। ये पूरा सेक्शन कौन सा है? हिंदी सेक्शन। इधर का सेक्शन पूरा तेलुगु होता है। तुम, नीवु, आप, मीरू। अब किसी भी, हम हिंदी में हर व्यक्ति को आप कहते हैं, क्योंकि हम लोग दूसरों को रेस्पेक्ट देने के लिए आपका प्रयोग ज्यादा करते हैं। मगर तेलुगु में नीवु बोल के भी बात, ज्यादा लोग नीवु बोल के बात करते हैं, मगर हम लोग मीरू इस्तेमाल करते हैं। बाहर, बयटा, अच्छा, अच्छा है, अच्छा है।
हम लोग मेरा दोस्त अच्छा है इस तरह कहते हैं ना, उसे तेलुगु में क्या कहते हैं देखेंगे फिर। बागुंदी, सुबह, उदयम, रात, रात्रि। क्योंकि हम दिन रात इसी तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, इसीलिए जो आप हर रोज दूसरों से बात करते हैं, दूसरों के साथ बात करना चाहते हैं, उस तरह के शब्दों को ही मैं आज आपको सिखा रही हूं। घर, इल्लू, बैठो, కూర్చో, पीछे, వెనక, लोग, జనాలు, सब्जी। हम लोग मार्केट जाते हैं तो सब्जी लेने के लिए जाते हैं ना, तो सब्जी को तेलुगु में क्या कहते हैं? कभी कोई रास्ते में मिलते हैं, कहाँ जा रहे हो इस तरह पूछते हैं, तब वो उसको तेलुगु आता है, आपको तेलुगु नहीं आता है, तो सब्जी को क्या कहते हैं? सब्जी लाने के लिए जा रही हूँ तो उसे కూరగాయలకు వెళ్తున్నాము, सब्जी को क्या कहते हैं? కూరలు। కూరగాయలు, सब्जी मीन्स కూరగాయలు। अब जब आप बोल सकते हो मैं కూరగాయలు తేడానికి వెళ్తున్నాను, इस तरह छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करते हुए भी आप बात कर सकते हो। पानी, नीलू। कभी कोई आता है पानी दो, इस तरह हम लोग बोलते हैं, तो उसके बदले में नीलू इवु, पानी दो, नीलू इवु, इस तरह प्रयोग करना चाहिए। छोटे छोटे शब्दों को लेकर प्रयोग करना चाहिए। काम, पनी, मुझे बहुत काम है అని అంటారు, సో उसे నాకు చాలా పని ఉంది, बहुत, చాలా। गरम, వేడిగా। देखो दोस्तों, ये पूरे शब्द है, इसे मैं फिर से एक बार दोहराऊंगी, सुनो। मेरा मीन्स तेलुगु में क्या कहते हैं? ना, नाकू। तुम, नीवु। आप, मीरू। बाहर, बैठा। अच्छा है, बागुंदी। सुबह, उदयम। रात, रात्रि। घर, इल्लू। बैठो, కూర్చో। पीछे, వెనక। लोग, జనాలు। सब्जी, కూరగాయలు। इसे क्या कहते हैं? सब्जी, కూరగాయలు। पानी, నీళ్లు। काम, పని। बहुत, చాలా। गरम, వేడిగా। చాలా పని ఉంది। ఇక్కడ यहाँ पे जो भी अक्षर है, शब्द है, उससे ही आप अपने घर में बैठकर वाक्यों का प्रयोग करो, बहुत आसानी से सीख सकते हो। इसमें कुछ दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको हिंदी पढ़ना लिखना आता है। सो इस तरह के शब्दों को आप घर बैठकर, आज मैं कुछ आपको शब्द सिखाई हूं ना, इसे दोहराते हुए, सीखते हुए कुछ वाक्य बनाओ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके वाक्य किस तरह बनाना है मैं आपको सिखाऊंगी। धन्यवाद।